अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करूंगी जो कि है अस्हाबे कहफ़ के बारे में। आपने एंड तक हमारी वीडियो को देखना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जी व्यूवर्स, तो आपका टाइम लिए बगैर हम आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि अस्हाबे कहफ़ असल में कौन थे जिनका ज़िक्र कुरान पाक में है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरबी एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल किया जाए कि उनके नबी होने का हम पर सबूत वाज़िया हो जाए या फिर उनकी हकीकत हम पर वाज़िया हो जाए। तो इसके जवाब में यहूदी आलम ने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने का कहा, जिनमें से एक सवाल ये था कि अस्हाबे कहफ़ कौन थे। जी व्यूवर्स, तो अस्हाबे कहफ़ कौन थे? लिहाजा इसका जवाब अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में सूरह कहफ़ में दिया, जो कि मुकम्मल वजाहत के साथ आज भी मौजूद है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा और उन लोगों की तरफ भेजा जो कि बुत परस्त थे। जिस एरिया में भेजा गया वो रोमन एम्पायर में शामिल था और उस जगह एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो कि रोमन एम्पायर के साथ काम कर रहा था। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उधर तबलीग करने के लिए आए और उन्होंने तबलीग शुरू की तो उधर के लोग आपके सख्त मुखालिफ हो गए और आपको गिरफ़्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से आपको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़या के कुछ अरसे बाद यहूदी लोगों ने रूमी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। लिहाजा इसके रद्द अमल में गुस्से में आके रूमी बादशाह ने फ़लस्तीन पर अटैक किया, यानी कि हमला किया, इसे टोटली तबाह कर दिया, हत्ता कि इसने बैतुल मुक़द्दस को भी नुकसान पहुंचाया। इन सब के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी लोगों का कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से जो लोग रह गए थे बाकी वो फ़लस्तीन से बचकर भाग गए और इन सब की वजह से ईसाई लोग जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे बस वो फ़लस्तीन में रह गए। उस ज़माने में जिसमें बादशाह की हुकूमत थी, फ़लस्तीन पर वो एक बुत परस्त था जो कि रूमी था, लिहाजा उसकी हुकूमत में ईसाई लोगों पर इसने जुल्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इसने एक रोज़ ईसाई लोगों में से जो यंग जनरेशन थी, नौजवान नस्ल थी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि मैं तुम्हें चंद रोज़ की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी कि ईसाईयत से बाज़ आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूँगा। ये नौजवान जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे, ये अस्हाबे कहफ़ थे। उनका ज़िक्र कुरान पाक की सूरह कहफ़ में डिटेल में बताया गया है। जब उस मुल्क के बादशाह ने उनको धमकी दी कि अगर तुम लोग ऐसा करके दीन की पैरवी करते रहोगे तो ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे लिए ठीक ना होगा, तो उन सब ने सोचा कि हम इस जगह से दूर भाग जाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर अपनी तालीमात को फ़ॉलो नहीं कर सकते। तो अस्हाबे कहफ़ जो थे वो एक गार में जाकर छुप गए ताकि अपनी जान बचा सकें। अस्हाबे कहफ़ अल्लाह पाक पर भरोसा करके उस जगह से निकल गए और एक दूर गार में छुप गए और बादशाह को पता चला तो उसने अपने मुलाजिम को बोला और उस गार का जहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे जाने का एक ही दरवाज़ा था जिसे बंद करवा दिया गया। ठीक है, तो अस्हाबे कहफ़ उस टाइम पे जब दरवाज़ा बंद हुआ तब सो रहे थे, उनको इल्म ना हुआ और गार का मुंह बंद करवा दिया गया। टाइम गुज़रता गया और इस तरह 300 साल का अरसा गुज़र गया। अस्हाबे कहफ़ उस गार में आराम फरमा रहे थे, उनको इस बात का इल्म तक ना हुआ कि 300 साल गुज़र गए हैं। इस दौरान वह जालिम बादशाह फौत हो गया, मर गया और एक नया हुक्मरान आया जो कि ईसाई मज़हब को मानने वाला था। एक दिन जब गार का दरवाज़ा खुला तो उन अस्हाबे कहफ़ में से कुछ नौजवान बाहर निकले और कुछ खाने के लिए बाज़ार गए तो उनको मालूम हुआ कि हर जगह पे
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں۔ سبحان اللہ، وہ 300 سال تک سوتے رہے اور یہ سب ان کو بازار جا کر معلوم ہوا۔ یہ سب اصحاب کہف تھے جی ویورز، جو 300 سال تک غار میں بند رہے، لیکن اللہ پاک نے انہیں علم تک نہ ہونے دیا، ان تک یہ راز افشاں نہ کیا اور ان کو سکون میں رکھا، سکون کی نیند سلائے رکھا۔ بادشاہ نے گناہ غار میں بند کروا دیا تھا اور وہ 300 سال اسی میں رہے، لیکن ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ تو یہ تھے اصحاب کہف جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور جو بھی آپ کی کیوری ہوئی آپ ہمیں کمنٹ کیجیے، ہم آپ کے ہر کمنٹ کا رپلائی کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔